नमस्कार साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय। नमस्कार साथियों, सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, बिहार के अंदर दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है और जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, आप देखेंगे कि जो टीवी मीडिया के अंदर सर्वे दिखाया जा रहा है, जो एग्जिट पोल दिखाई जा रही है, इस समय बड़े बड़े जो चैनल है, जो टीवी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, किस तरीके से एनडीए को बहुमत में दिखा रहा है साथियों। और साथ में जिन जिन चैनलों ने जो टीवी मीडिया एनडीए के बहुमत का दावा कर रही हैं, उनका आज हम खुलासा करेंगे साथियों। दूसरी तरफ बहुजन समाज का जो मीडिया है, जो बहुजन समाज के जो लोग हैं और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो युवा है बिहार का, जो महिलाएं हैं बिहार की, उनके रुझान और उनका एग्जिट पोल क्या कहता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले साथियों, जैसे ही बिहार के अंदर 122 सीटों पर कल चुनाव कंप्लीट हुए, उसके बाद आप देखेंगे कि जगह जगह पर जो टीवी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो एनडीए के फेवर में जिस तरीके से बहुमत दिखा रहा है, वो आप देखेंगे कि भर भर कर सीटें एनडीए के खाते में डाल रहा है। एनडीए की एक तरफा सरकार बिहार के अंदर बताई जा रही है। आज के भास्कर में आप देखेंगे कि बिहार में एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। अब बिहार के अंदर एनडीए के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही है। फिर ऐसे में ये गोदी मीडिया किस आधार पर ये दावा कर रहा है बहुमत मिलने का? साथियों, बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा ये लोग सामने रख रहे हैं, जिस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। जो ये आंकड़ा बनाकर लेकर आए हैं, ये जो आंकड़ा इनके द्वारा प्रायोजित, खुद के द्वारा बनाया गया ये आंकड़ा है, और बिहार में एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिखा रहे हैं। और बिहार की जो आम जनता है वो एनडीए के खिलाफ है। बिहार के अंदर सत्ता विरोधी लहर है। तो ऐसे में इनकी बात विश्वास लायक कैसी हो सकती है साथियों? आप देखेंगे जो गोदी मीडिया है, आज के भास्कर में जो मैन जो इनके टीवी चैनल हैं, जो इनके इशारे पर चलता है, इनके कहे पर चलता है, उस टीवी मीडिया की रिपोर्ट देखिए साथियों। भास्कर के अंदर जो फर्स्ट पेज है, उसके ऊपर बिहार की एग्जिट पोल को दर्शाया गया है। एनडीए को साथियों बिहार के अंदर 154 सीटें बताई जा रही हैं, जबकि जो अब तक की ओपिनियन पोल और जो एग्जिट पोल निकल कर आ रही है, वहां पर एनडीए 100 से पार भी नहीं है। लेकिन जो टीवी मीडिया इनका है, जो न्यूज़पेपर इनके हैं, जो इनके इशारों पर न्यूज को कवरेज करती हैं, जो आंकड़ा ये लोग भेजते हैं वही ये प्रदर्शित करते हैं, वही ये छापते हैं। तो यहाँ पर 154 सीटें एनडीए को दिखाई गई है। इसमें बीजेपी पार्टी को 74 सीटें बताई गई है, जबकि हमने जो ओपिनियन पोल तैयार की, हमने जो जनता की जो राय निकल कर आई, उनसे जो चर्चा के आधार पर, उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर, जो बीजेपी पार्टी है साथियों और जो एनडीए है, वो 100 पर सिमट कर रह रहा है। लेकिन इसके अंदर जिस तरीके से बहुमत दिखा रहा है, तो आप भली भांति से पहचान सकते हैं कि ये सर्वे किन लोगों के द्वारा तैयार किया गया है। साथियों, अगर हम बात करें तो एनडीए जो है, एनडीए के अंदर बीजेपी पार्टी को जो सीट लगातार बताई जा रही है कि 63 से 65 सीटें आ सकती हैं, लेकिन यहां पर 74 सीटें दर्शाई गई है इनके टीवी मीडिया में। साथ में जो जेडीयू है, जेडीयू का तो बिल्कुल ही वहां पर सफाया होने वाला है। लेकिन ये लोग किस आधार पर 65 सीटें बिहार के अंदर जेडीयू को दे रही हैं, और जो अन्य जो दल हैं 15 सीटें उनकी बताई जा रही हैं। साथियों, ये एक बड़ा आंकड़ा यहाँ पर दैनिक भास्कर की तरफ से छापा गया है। वहीं पर दूसरी तरफ महागठबंधन की बिहार के अंदर 82 सीटें बताई जा रही हैं,
जबकि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव की लहर देखी जा सकती है। तेजस्वी यादव अकेले बिहार के अंदर 100 सीटें हासिल करने वाले हैं। जो आंकड़ा बिहार के अंदर एनडीए का दिखाया जा रहा है, वो आंकड़ा कहीं ना कहीं आसपास लगता महागठबंधन का नजर आता है जब रुझान देखते हैं बिहार के। और जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस आरजेडी जो है, आरजेडी को 60 सीटें बिहार के अंदर बताई जा रही हैं दैनिक भास्कर की पोल के अनुसार। वहीं पर कांग्रेस पार्टी को 12 सीटें और जो अन्य पार्टियां हैं उनको भी 12 सीटें बताई जा रही हैं। साथियों, एक तीसरा जिक्र किया गया है यहाँ पर अन्य, किसी और पार्टी का कोई जिक्र नहीं है, केवल अन्य। जो इनका एग्जिट पोल होता है वो 2 ही पार्टियों के बीच होता है, 2 ही गठबंधनों के बीच होता है, एनडीए और महागठबंधन। तीसरी पार्टी का इनके सर्वे में कोई जिक्र नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात है साथियों। आखिर ये लोग जो अदर पार्टियां हैं, बहुजन समाज की पार्टियां हैं, खासकर बहुजन समाज जो पार्टी है, या फिर असदुद्दीन ओवैसी अच्छा प्रदर्शन बिहार के अंदर कर रही हैं, उनके आंकड़ों को सर्वे के अंदर क्यों छुपाया जाता है? ये एक बड़ा सवाल है साथियों। अब आप देखेंगे जो अन्य के अंदर दिखाया गया है वो 7 सीटें दिखाया गया है साथियों। ये जो एग्जिट पोल है ये 243 सीटों का दर्शाया गया है और कल 122 सीटों पर चुनाव हुए हैं साथियों। अब जो एग्जिट पोल में जो बहुमत मिलता हुआ दिखाया जा रहा है, जो टीवी मीडिया, गोदी मीडिया ने जो रिपोर्ट छापी है साथियों, इसमें दैनिक भास्कर की अगर हम बात करें तो दैनिक भास्कर की एग्जिट पोल जो बोलती है वो एनडीए को 145 से 160 सीटें दे रहा है साथियों। वहीं पर अगर हम देखें तो बीजेपी पार्टी को 72 से 82 सीटें और जेडीयू को 59 से 68 सीटें बताई जा रही हैं, जबकि एनडीए का बिहार के अंदर सफाया होने वाला है साथियों। ये हम बिल्कुल जो जनता की वहां से राय निकल कर आ रही है, अगर चुनाव के अंदर निष्पक्ष अगर चुनाव हुआ है तो बिहार के अंदर अब की बार एनडीए का सफाया तय है साथियों। क्योंकि बिहार के जो आम वोटर्स, आम जो मतदाता है, कहीं से ये रिपोर्ट नहीं आ रही थी कि एनडीए के वो पक्ष में दिखाई दे रहे हो। एनडीए के खिलाफ बिहार का माहौल इस चुनाव में नजर आ रहा था। अब अगर निष्पक्ष अगर चुनाव हुए हैं, अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की गई है, तो ये कन्फर्म है साथियों कि एनडीए सत्ता से बाहर होने वाली है। दूसरी तरफ जो एक सर्वे और आया है चाणक्य, उन्होंने दिखाया है कि बिहार के अंदर जो एनडीए है वो 130 से 138 सीटें हासिल करने वाली है, यानी बहुमत के अंदर दिखाया गया है। 70 से 75 सीटें बीजेपी की बताई गई है, 52 से 57 सीटें जेडीयू की बताई गई है, और महागठबंधन की जो सीटें बताई जा रही हैं 100 से 108। चलो, इनका जो आंकड़ा है वो 100 से 108 तक पहुंचा बिहार के अंदर महागठबंधन का। लेकिन भास्कर ने तो कमाल ही कर दिए साथियों। भास्कर ने तो बीजेपी पार्टी को कल जितवा ही दिया। वो तो कल बीजेपी पार्टी का तिलक कर कर, एनडीए का तिलक कर कर और जीत का जश्न मनाकर सोए होंगे। उन्होंने तो पूरा बहुमत एनडीए के पक्ष में दिखाया है। और जो आप देखेंगे एक तरफा सरकार एनडीए की बनती हुई उनके सर्वे में दिखाई गई है। दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी जो बताई गई है चाणक्य की रिपोर्ट के अनुसार 75 से 80 सीटें और कांग्रेस पार्टी की 17 से 23 सीटें दिखाई गई है। अब मैट्रिक आयंस है साथियों, इसकी एनडीए की जो है वो 147 से 167 सीट बताई गई है, और आप देखेंगे भाजपा को 65 से 73 सीटें, साथ में जेडीयू को भी 67 से 75 सीटें, महागठबंधन को 70 से 90 सीटें। जो आरजेडी का प्रदर्शन बिहार के अंदर है साथियों, अकेले आरजेडी बिहार के अंदर 90 से सीटों तक मजबूत है साथियों, और इनके सर्वे में टोटल ही 70 से 90 सीटें बताई जा रही हैं। ऐसे ही पीपुल्स जो इनसाइट है, यहां पर भी एनडीए को बहुमत दिखाया गया है 133 से 148, और जो महागठबंधन है 87 से 102 सीटें। पीपुल्स प्लस जो है इसमें 133 से 159, यहां पर भी बहुमत,
और वहीं पर 75 से 101 सीट महागठबंधन की। पोल डायरी के अनुसार 184 से 209 सीटें साथियों। बड़ा ही मजाक वाला एग्जिट पोल दिखाया गया है ये पोल डायरी की तरफ से। मतलब पोल डायरी तो इनके पास पेन और डायरी रखी होंगी और उस पर लिखकर इन्होंने ये प्रदर्शित कर दिया कि 184 से 209 सीट एनडीए हासिल करने वाला है और इसमें जेडीयू है उसकी 81 से 89 सीट बताई जा रही है। और महागठबंधन की बात करें तो 32 से 49 सीटें साथियों। बड़ा ही मजाकिया सा पोल नजर आ रहा है इनका जो एग्जिट पोल। और भास्कर ने देखो इसके अंदर इनकी कवरेज भी की है कि पोल डायरी क्या बोल रही है। जहां जहां से एनडीए को बहुमत दिखाया गया है उसकी पोल को भास्कर ने उठाया है और अपने न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पर इसको कवरेज किया है। अब इससे ये साफ जाहिर होता है साथियों कि ये जो अखबार है या जो टीवी मीडिया है जिन्होंने ये सर्वे तैयार किए हैं वो किनके इशारों पर तैयार किए गए हैं। 32 से 49 सीटें महागठबंधन की बिहार के अंदर बताई जा रही हैं और 184 से 209 सीटें एनडीए की बताई जा रही हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते 122 ही दे देते। एक तरफा इस दूसरी पार्टियों की क्या जरूरत थी दिखाने की, क्यों इतना कष्ट किया, पेन चलाया कि दूसरी पार्टियों को 32 से 49 सीट दी। 122 ही लिख देते सीधा ही, एक तरफा सरकारी बना देते, पूरा बहुमत सारे सभी सीटें रिकॉर्ड दर्ज होता। तो साथियों ये जो पोल तैयार किया गया है बड़ा ही मजाकिया सा पोल तैयार किया गया है और भास्कर ने इसे अपने फर्स्ट पेज पर भी कवरेज किया है। अब इस गोदी मीडिया और इस टीवी मीडिया की सच्चाई को आप भली भांति साथियों विश्लेषण कर सकते हैं कि इनकी रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की गई है और किन के कहने पर तैयार की गई है। तो साथियों ऐसी इनकी एग्जिट पोल पर हम पीछे की वीडियो में भी कहते आए हैं कि इनकी एग्जिट पोल पर आप विश्वास ना करें। ये तो एनडीए को रोज जितवा कर सोते हैं। इनकी एग्जिट पोल भ्रामक होती है, इनकी एग्जिट पोल स्वयं के द्वारा तैयार की गई होती है। अब अगर ये जो पोल डायरी और जो भी ये इनकी टीवी मीडिया है ये अगर ये सीधी जनता के बीच में जाकर जनता की राय लेते और जनता की सही रिपोर्ट को प्रदर्शित करते तो साथियों सच्चाई इनसे अलग होती, सच्चाई इनके बिल्कुल विपरीत होती। क्योंकि बिहार के अंदर सत्ता विरोधी लहर चली हुई है। नीतीश का तो बिहार के अंदर बिल्कुल सफाया बताया जा रहा है, फिर ये किस आधार पर भर भर कर सीटें बिहार के अंदर दे रहे हैं साथियों। अब बहुजन टीवी जो मीडिया है जो रियल सच्चाई लेकर आता है उस रियल सच्चाई को भास्कर ने कहीं जगह नहीं दी। साथ में जो थर्ड अलायंस वहां पर है चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन मौर्य ओबीसी जी और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं उनका गठबंधन भी मजबूत है बिहार के अंदर। 10 से 15 सीटें जेडीयू की बताई जा रही हैं, लेकिन यहां पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। अन्य के नाम पर 7 सीटें दी गई है और बसपा पार्टी बहुजन समाज पार्टी 10 से 15 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अब की बार बिहार के अंदर बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। तो 10 से 15 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी भी मजबूत है, लेकिन इस सर्वे के अंदर ना तो बहुजन समाज पार्टी का नाम है और ना ही जेडीयू का नाम है, असदुद्दीन ओबीसी का कोई नाम नहीं है। अब साथियों ये जो सर्वे इन लोगों ने तैयार किया है ये सर्वे बड़ा ही दिलचस्प हमें लग रहा है और बड़ा ही भ्रामक सा सर्वे ये नजर आ रहा है। और इस सर्वे की सच्चाई आप भली भांति समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सर्वे इनके द्वारा प्रायोजित तरीके से तैयार किया गया है। अब बिहार के अंदर साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के अंदर जो मतदान हुआ है दूसरे चरण में वो रिकॉर्ड दर्ज करने वाला है साथियों। उसने पहले चरण के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पहले चरण में जो 65% वोटिंग हुई थी वहीं पर दूसरे चरण में साथियों जो वोटिंग प्रतिशत हुई है 76% वोटिंग बिहार के अंदर विधानसभा क्षेत्रों में हुई है।
आप देखेंगे कि 73 साल में पहली बार, 73 साल साथियों कम समय नहीं होता, 73 साल के समय में बिहार के अंदर 67% वोटिंग हुई है। कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे रहे हैं बिहार के अंदर जहां पर 76% तक वोटिंग हुई है। ये आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा है और बम्पर वोटिंग बिहार की जनता ने इस बार की है। बिहार का जो युवा, जो महिलाएं, जो मजदूर वर्ग है, उस समाज ने अब की बार जो वोटिंग की है, इसने सबको हैरान कर दिया है। और ये वोटिंग किस तरफ इशारा कर रही है, ये भी प्रेजेंट के अंदर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इस वोटिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो ये वोटिंग हुई है वो नीतीश को दोबारा लाने के लिए हुई है, नीतीश के पक्ष में हुई है, जो नीतीश के फेवर के न्यूज चैनल है, मीडिया चैनल है या जो समर्थक हैं। दूसरी तरफ जो लोग विश्लेषण के आधार पर बोलते हैं, वो उन लोगों का कहना है कि जो ये वोटिंग हुई है वो सत्ता का परिवर्तन करने के लिए हुई है, क्योंकि जब भी वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता है मतलब वो वहां की जो जनता है वो सत्ता के अंदर परिवर्तन चाहती है, वो प्रेजेंट की सरकार से खुश नहीं है। और सत्ता विरोधी जो लहर बिहार के अंदर चल रही है उसका जीता जागता उदाहरण अगर हम देखें तो बिहार की जनता ने दूसरे चरण में दिखाया है साथियों। और फुल जो वोटिंग हुई है, बड़ा ही इस समय जो सवाल और प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं कि जो बम्पर वोटिंग हुई है इसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है। साथियों बड़ा सवाल आपके लिए भी है कि क्या ये जो बम्पर वोटिंग बिहार के अंदर हुई है ये एनडीए के पक्ष में हुई है या फिर महागठबंधन के पक्ष में हुई है। तो आप अपनी राय जरूर दीजिए इस पर। अब अगर हम आंकड़े पर जाएं तो बिहार चुनाव में इस बार मतदान के सारे रिकॉर्ड टूट गए साथियों। मंगलवार को दूसरे और अंतिम चरण की 69% वोटिंग हुई। पहले चरण में 65% वोट पड़े थे। इस तरह कुल वोटिंग 67%। साल 1992 में पहला चुनाव के चुनावी इतिहास में पहली बार इतनी वोटिंग हुई है। इससे पहले 2000 में सबसे ज्यादा 62% वोटिंग ही हुई थी साथियों। 2000 के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज था 62% था, लेकिन इसने 2000 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है साथियों। बिहार में बताया जा रहा है कि 65 लाख वोट कटे हैं। कुल वोट 7.89 करोड़ से घटकर 7.42 करोड़ पर सिमट गए हैं। महिला वोटिंग बढ़ गई है। 71% महिलाओं व 62% पुरुषों ने मतदान किया है। महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है लोकतंत्र के इस महापर्व में साथियों। और क्या है, पुरुषों के मुकाबले 9% अधिक महिलाओं ने वोटिंग की है। मुस्लिम बहुल्य जो सीटें हैं किशनगंज में सावर्दिक साथियों, जो मुस्लिम बहुलक इलाका है किशनगंज, यहाँ पे सावर्दिक वोट प्रतिशत बड़ा है साथियों। यहाँ पर 76.26% मतदान हुआ है। वहीं पर कटिहार में 75% और पूर्णिया में 74% और सुपौल में 71% का जो रिकॉर्ड है साथियों वो टूटा है इस बार। इसका मतलब जो बिहार के अंदर मुस्लिम वर्ग है और जो महिलाएं हैं उन्होंने बम्पर वोटिंग इस बार की है। बिहार के अंदर इस बार मुस्लिम जो बहुलक इलाका है वहां पर प्रतिशत बढ़ा है और जो महिलाएं हैं बिहार के अंदर। अब बताया जा रहा है साथियों कि इनके जो टीवी मीडिया है वो कहीं पर महिलाओं की लाइनें दिखाकर बोल रहे हैं कि इन महिलाओं को जो बेनिफिट दिया है एनडीए की तरफ से, तो इसलिए ये बिहार के अंदर एनडीए के पक्ष में वोट डाल रही हैं। दूसरी तरफ पुरुषों की लाइन को दिखाया जा रहा है तो वहां पर ये दिखाया जा रहा है कि ये महागठबंधन को वोट करेंगे। अब की बार जो नीतीश है उसको सफाया बिहार के अंदर करेंगे। ये मजदूर है जो परेशान होते हैं, जो पलायन की समस्या बिहार के अंदर है,
तो ऐसे ऐसे दावे तमाम पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं और जो वोटर्स हैं उनको अपने फेवर में दिखाया जा रहा है। अब साथियों फाइनल जो रिजल्ट है, फाइनल जो नतीजे है वो तो 14 तारीख को सामने आएंगे। जो फाइनल रिजल्ट आएगा साथियों उसमें ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि बिहार की जनता ने अब की बार किसे चुना है और बिहार के अंदर अब की बार किसकी सत्ता रहने वाली है। अब तीसरे जो विकल्प नहीं दिखाए गए हैं उनका भी दूध का दूध और पानी का पानी बिहार के अंदर हो जाएगा साथियों। कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, कुछ सीटें हासिल की थी, लेकिन अब की बार इनके सर्वे में कहीं पर भी उनका जिक्र नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की 10 से 15 सीटें बिहार के अंदर बताई जा रही है, उनका कहीं जिक्र नहीं है। तो साथियों ये 14 तारीख को फाइनल होगा, लेकिन अब तक का जो एग्जिट पोल इनकी तरफ से, जो मीडिया की तरफ से दिखाया गया है, जो गोदी मीडिया और टीवी मीडिया और अखबार जो इनके स्वयं के हैं और इनके कहने से जो न्यूज तैयार करती हैं, इसको लेकर आप सभी की क्या राय है साथियों? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और जनता और बहुजन मीडिया की क्या फाइनल रिपोर्ट और एग्जिट पोल निकल कर आई है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।